पास यहाँ अधिकारी कर्मचारी कौन है कौन नहीं है? पूरा जोन खाली पड़ा है आपका। है स्टाफ तो है। कहाँ है स्टाफ? इतनी देर से आधे घंटे से हम बैठे हैं, वहाँ बुला रहे हैं, कोई आ रहा है क्या आपका यहाँ से? कोई नहीं है मैडम। कहाँ है? बुलाओ इनको गार्ड वगैरह को। हमने कहा नहीं इनको मैडम बुला रही है सबको। हाँ बोल दिया ना मैडम, बोल दिया ना। समझ में नहीं आ रही आपके? यहाँ बैठे थे सर सब और मैं सब में बोल के आए। पूरा जोन खाली कर रखा है आप लोगों ने। सिर्फ नोटिस जारी होते हैं सर, सीजन नहीं होती है क्योंकि बंदी आ जाती है वहां से। मैं आपको स्पष्ट बताऊं ना, केवल गरीब लोग जो किसी भी तरीके से रिश्वत नहीं दे सकते उनकी बिल्डिंगें सीज होती है, एक एक छत की। ये 65 सीज की है। कब की? कितने टाइम हो गया उसको? 6/3/24 से अब तक अपने। और उसमें से खोली कितनी है? खुलने वाली 300 से ज्यादा अवैध निर्माण है और आप देखिए 65 बिल्डिंगें सीज हुई, जिसमें से आधे से ज्यादा घर होंगे, छोटे छोटे परिवारों के घर होंगे, बिल्डर्स के कोई से भी नहीं है इसके अंदर। मैम चूंकि आप तो मेयर हैं और आपके साथ सभी चेयरमैन यहाँ पर पधारे हैं और पूरा हेरिटेज ही इस समय यहाँ मौजूद है, उस स्थिति में आपने यहाँ पर देखा कि आम आदमी किस तरह से परेशान होता होगा। यहाँ एसी चल रहे हैं, पंखे चल रहे हैं, कुर्सियां खाली पड़ी है, कोई चाय की थड़ी पर सेटिंग कर रहा है, कोई बिल्डर की बिल्डिंग में सेटिंग कर रहा है। उस बारे में क्या कहेंगे आप? आज इस निरीक्षण पर क्या निर्णय लेंगे आप? मैं तो समझ नहीं पा रही हूँ कि जोन के लिए मैं क्या बोलूँ, क्योंकि इतनी खाली कुर्सियाँ, कोई जवाब देने वाला एक बंदा नहीं है। मुझे प्रॉपर रेस्पॉन्स यहाँ नहीं मिल पाया। जो 2-5 लोग थे वो अपनी कुर्सियाँ छोड़कर आ नहीं पाए कि महापौर यहाँ निरीक्षण पे है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि किस तरह से यहाँ का काम चल रहा होगा। मैं बहुत ही मुझे अचंभा है कि इस तरह से भी जोन आज इस युग में भी इस तरह से अंधी चल रही है। मैम डीसी युगांतर शर्मा के लिए क्या कहेंगी, क्योंकि यहाँ के राजा तो वही कहलाएंगे, जब राजा गायब है तो जनता से तो मतलब उनके मंत्रियों से तो कैसे उम्मीद कर सकती हैं आप? देखिए जयपुर के राजा गोविंद देव जी हैं, उनके अलावा यहाँ कोई राजा नहीं है और अच्छे अच्छे राजाओं के सिंहासन हिलते मैंने देखे हैं। अनियमितताएं किसी तरह की बर्दाश्त नहीं की जाएगी, चाहे से वो किसी भी लेवल का अधिकारी हो। यहाँ जनता ने, सरकार ने उन्हें जनता के काम करने के लिए चुनकर भेजा है। यहाँ उनका जो भी पोस्टिंग है वो जनता के काम करने के लिए है, तो काम तो करना पड़ेगा। और जो भी आज उनकी वजह रही होगी यहाँ नहीं होने की, वो उसका भी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। उसके बाद जो भी निर्णय मैं और कमिश्नर साहब और पूरे चेयरमैन बैठ के लेंगे। जो ये आदर्श नगर जॉन नगर निगम हेरिटेज से इस वक्त की बड़ी खबर। हिलव्यू समाचार के खबर का हुआ असर। आदर्श नगर जॉन के भ्रष्ट उपायुक्त युगांतर शर्मा का हुआ स्थानांतरण। कार्मिक विभाग में भेजे गए भ्रष्ट अधिकारी युगांतर शर्मा। युगांतर शर्मा के भ्रष्टाचार के चलते 477 20 दुकान आदर्श नगर की 7 मंजिला अवैध इमारत से गिरकर मजदूर की हो गई थी मौत। हिलव्यू समाचार के लगातार दखल और हस्तक्षेप के बाद मजदूर परिवार को मिल सका 28 लाख का मुआवजा और सीज की गई अवैध इमारत 477 20 दुकान आदर्श नगर। हिलव्यू समाचार में युगांतर शर्मा के भ्रष्टाचार, लापरवाही और मनमानी की लगातार खबरों के बाद मेयर कुसुम यादव ने किया था आदर्श नगर जॉन का 12 जून को दौरा। 12 जून को मेयर कुसुम यादव ने औचक निरीक्षण के दौरान उपायुक्त युगांतर शर्मा, जेएन मनीष चौधरी सहित कई अधिकारियों और कर्मचारियों को पाया अनुपस्थित, लापरवाह, भ्रष्ट और कामचोर। आदर्श नगर जोन में उपायुक्त युगांतर शर्मा के नेतृत्व में सैकड़ों अवैध निर्माणों, अतिक्रमणों के साथ साथ निगम कार्य क्षेत्र में कई खामियां और झोलझार पकड़ा मेयर कुसुम यादव ने। मासूम मजदूर जहीरुद्दीन की मौत में उपायुक्त युगांतर शर्मा का भ्रष्टाचार और लापरवाही भी रही है बड़ा कारण। प्लाट 477 20 दुकान आदर्श नगर 7 मंजिला अवैध इमारत का ध्वस्तीकरण बन सकता है सबक मजदूर की जान से खेलने वाले बिल्डर्स के लिए। मेयर कुसुम यादव ने भ्रष्ट जेएन मनीष चौधरी को अवैध निर्माणों के रिकॉर्ड के साथ मुख्यालय किया था तलब। जेएन मनीष चौधरी पर भी गिर सकती है तबादले की बिजली। आम जनता को अवैध बिल्डिंग 477 20 दुकान आदर्श नगर के ध्वस्तीकरण का बेसब्री से इंतजार, जो एक मासूम मजदूर की मौत का बनी बड़ा कारण।
भ्रष्ट अधिकारी युगांतर शर्मा के तबादले के साथ साथ आम जनता को 477 बीस दुकान के ध्वस्तीकरण का इंतजार।